7-8 आवर्स कहने का मतलब ये नहीं है कि लगातार 7-8 घंटे बैठ रहे हो। इससे तुम बर्न आउट हो जाओगे, तुम्हारा कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। ये नंबर ऑफ आवर्स किसी एक बंदे के लिए फिक्स नहीं है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर तुम्हें डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स को मास्टर करना है। Hey everyone, welcome back to this video on how many hours you should study every day. So guys, ये चीज़ काफ़ी लोग पूछते हैं, चाहे तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे तुम किसी कंपनी में प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो, राइट? ये क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, राइट? कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है तो पूछता है कितने घंटे पढ़ना चाहिए, राइट? यार ऐसा नहीं होता कि तुम्हें 10 घंटे पढ़ने से तुम्हारा आईएएस क्लियर हो जाएगा, 10 घंटे पढ़ने से तुम्हारा जेई क्लियर हो जाएगा, या फिर तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। ये इस तरह से डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है बेसिकली तुम करना क्या चाहते हो। देखो, कुछ लोग होते हैं जिसको बेसिक चीज समझने में भी 1 घंटा लग जाता है। सो इसका मतलब ये थोड़ी है वो 1 घंटा पढ़ा है, राइट? 1 घंटे के पढ़ने का मतलब तुम कुछ मैक्सिमम चीजें कवर करने का ट्राई करो 1 घंटे में, राइट? सो अगर कोई 10 घंटे पढ़ रहा है और हो सकता है कोई सेम चीज जो 10 घंटे में पढ़ रहा है वो दूसरा बंदा 5 घंटे में कंप्लीट कर दे, राइट? सो ये फिक्स नहीं होता हाउ मेनी आवर्स यू शुड स्टडी एवरी डे, बट तुम डिसाइड कर सकते हो। कैसे डिसाइड कर सकते हो? तुमने करना क्या है, तुम्हें करना क्या है, उस हिसाब से तुम अपने आवर्स डिसाइड कर सकते हो। सो इस वीडियो में वी विल डिस्कस के हम अगर किसी प्लेसमेंट के लिए राइट तैयारी कर रहे हैं तो हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए और हमें क्या क्या करना चाहिए, राइट? सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? सो पहले तो ये बात हटा दो कि कोई 10 घंटे पढ़ के निकाल रहा है तो तुम भी 10 घंटे पढ़ के निकाल दोगे। हो सकता है तुम 2 घंटे पढ़ के निकाल दो, राइट? सबका अपना अपना लेवल होता है, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद कि हमें कोडिंग के लिए प्रिपेयर करना है एंड हमें कितने घंटे पढ़ने होंगे, राइट? सो सबसे पहले वेरी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वेरी बेसिक में सबसे पहले क्या होगा, तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी, राइट? सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि तुम्हारे कॉलेज भी साथ में चल रहे हैं एंड फिर तुम्हें कितना टाइम देना चाहिए, ठीक है? सो देखो, तुम्हें सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए दिन में कितना टाइम दे सकते हो गाइस? सो आई होप तुम्हें 2 आवर्स काफी हैं। कैसे? 1 आवर में तुम कोई टॉपिक सीख लो, राइट? बेसिक प्रोग्रामिंग का, एंड उसके रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस है हैकर रैंक पर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन हैकर रैंक पर 1 घंटे में प्रैक्टिस कर लो। सो अगर तुम इनिशियली 2 आवर्स देके चलोगे ना तो तुम्हारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो काफी अच्छे से हो जाएगी एंड ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में। एक बार तुम अगर फ्रेशर हो तो तुम्हें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, तो इसलिए बोल रहा हूँ 1 घंटे में एक टॉपिक सीख लो एंड 1 घंटे में उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, राइट? सो ये क्या हो जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लोगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट पर मूव करना होगा। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट तुम कहां पर करोगे, हैकर रैंक पर करोगे, राइट? हैकर रैंक पर तुम क्या करोगे, बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद वो करोगे, जिसमें बेसिकली एप्टीट्यूड चाहिए होता है और बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए होता है। वो क्वेश्चंस करोगे तुम हैकर रैंक पर। वो कौन से होते हैं, इंप्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और वार्म अप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? एल्गोरिथम में जाओ और वहां पर वार्म अप और इंप्लीमेंट बेस्ड क्वेश्चन करो। सो इसके लिए आप कितना टाइम दोगे दिन में? आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हारा कॉलेज साथ में चल रहा है। सो गाइज, इसमें तुम बेसिकली ये मोटिव रखो कि तुम 5 क्वेश्चन दिन के कर रहे हो। सो अब इसमें टाइम हो सकता है किसी दिन कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है एक ही क्वेश्चन हो, राइट? सो मैं एवरेज मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन एवरेज तुम करो दिन में। सो 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हारे बेसिकली 2-2.5 घंटे में हो जाने चाहिए, ठीक है? हाँ, हो सकता है किसी दिन डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो मुझसे एक ही क्वेश्चन बना 1 घंटे में, राइट? और वो भी नहीं बना तो मैं सोल्यूशन देखना पड़ा, दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट कितना टाइम एटलीस्ट देना चाहिए, 2-2.5 घंटे तुम्हें इस पर भी देने चाहिए, ठीक है? सो ऐसे करते करते तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंटर कर जाओगे। नाउ अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में फर्दर प्रोसीड करने के लिए तुम्हें डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीखने होंगे, राइट? सो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम कैसे सीखोगे एंड कितना टाइम दोगे? देखो यार, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स अगर पहली बार सीख रहे हो तो हो सकता है तुम्हें थोड़े डिफिकल्ट लगे, राइट? तुम्हें समझना है कैसे क्या हो रहा है। सो आई फील कि तुम्हें 2 आवर्स तुम्हें टॉपिक सीखने के लिए देने चाहिए, ठीक है? तुमने एक डाटा स्ट्रक्चर पकड़ा, सो 2 आवर्स तुम्हें उसकी वीडियोस जो भी जहां से भी तुम सीख रहे हो, ठीक है? 2 आवर्स तुम्हें उस डाटा स्ट्रक्चर को सीखने के लिए देने चाहिए एंड देन 2 आवर्स तुम उसको प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हो, राइट? सो एक दिन में बेसिकली 4 आवर्स मैं बोल रहा हूँ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के लिए निकाल लो।
सो 2 आवर्स में टॉपिक सीख लोगे एंड 2 आवर्स उसके क्वेश्चंस, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे। सो इस तरह से तुम उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी मास्टर कर लोगे, राइट। और गाइस अभी सपोज करो किसी दिन तुम्हारा कॉलेज नहीं है, तो उस समय को तुम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करोगे? उसको मैक्सिमम यूटिलाइज तुम बाय प्रैक्टिसिंग नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इस तरह से यूटिलाइज करना। देखो कई लोग क्या करते हैं ना, अभी सपोज करो लिंक लिस्ट पर है तो वो सोचते हैं कि ज्यादा टाइम है मेरे पास तो अगला डाटा स्ट्रक्चर भी सीख लेता हूँ, बट यार ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। क्यों? पहले तुम्हें लिंक लिस्ट मास्टर करनी चाहिए। तुम्हें लिंक लिस्ट के जितने क्वेश्चन हैं, जितने कर सकते हो वो प्रैक्टिस करने चाहिए। अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम बच रहा है, किसी दिन कॉलेज नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो, जो भी टॉपिक सीख रहे हो ना या फिर सीख चुके हो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। उसमें एक्स्ट्रा सीखने का मत ट्राई करो, क्योंकि तुमने पहले वाले टॉपिक के तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे नहीं, एक्स्ट्रा सीख कर क्या करोगे, राइट। सो बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, 4 आवर्स से 6 आवर और 8 आवर्स डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए दे सकते हो अगर किसी दिन तुम्हारा कॉलेज नहीं है। एंड उस टाइम में तुम बेसिकली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ज्यादा, राइट। सीखोगे उतना ही, सीखोगे एक टॉपिक ही, राइट, बट तुम्हें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करने होंगे। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर तुम्हें डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को मास्टर करना है। सो ऐसे करते करते तुम डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को तो मास्टर कर लोगे एंड एक दिन में तुम देख लो एवरेज तुम 5 आवर्स दे रहे हो, ठीक है। एंड अगर कॉलेज चल रहा है तो 4-5 आवर्स दे रहे हो। सो विच इज ऑब्वियस, तुम निकाल सकते हो यार 4-5 आवर्स, ठीक है। अगर जिस दिन कॉलेज नहीं है तो उस समय तुम 7-8 आवर्स दे सकते हो। सो उसमें तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। एंड गाइस एक चीज याद रखना, 7-8 आवर्स कहने का मतलब ये नहीं है कि लगातार 7-8 घंटे बैठ रहे हो। इससे तुम बर्न आउट हो जाओगे, तुम्हारा कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, राइट। तुम्हारा बेसिकली कुछ भी करने को मन नहीं करेगा एंड देन तुम 2-3 डेज ऐसे ही वेस्ट करोगे, तुम्हारा मन नहीं कर रहा, राइट। सो 7-8 घंटे लगातार नहीं बैठना, हमें बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड करना है उस टाइम को। सपोज पहले 2 घंटे बैठकर टॉपिक सीख लिया, देन अगले 1 घंटे में, राइट, मतलब कभी 1 घंटा निकाल कर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, देन अगले 1 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। अगर लगातार 7-8 घंटे बैठोगे ना तो तुम बेसिकली बर्न आउट हो जाओगे एंड दैट इज अ वेरी वेरी पुअर सिचुएशन, राइट। वो बहुत ही गलत सिचुएशन है अगर बर्नआउट वाली, उसमें तुम्हारा कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, बस ऐसे ही पड़े रहोगे, राइट। सो वो सिचुएशन में हमें नहीं जाना। सो मेक श्योर तुम अपना टाइम बेसिकली कैसे डिवाइड करोगे ये तुम्हें देखना है, राइट। 7-8 घंटे लगातार नहीं बैठना, हमें बेसिकली पार्ट्स में पढ़ना है, राइट। एंड अपने आप को बेसिकली मोटिवेट भी करना है। अभी 2 आवर तुमने पढ़ा है तो तुमने कुछ नया सीखा है, तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ नया सीखा है या फिर मैंने कोई नया प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, राइट। सो मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये नंबर ऑफ आवर्स किसी एक बंदे के लिए फिक्स नहीं है, ये हमें खुद से डिसाइड करना पड़ता है मुझे क्या करना है एंड उसको हमें डिवाइड करना पड़ता है कि मैं कितना घंटा दूंगा, राइट, कितने घंटा देने से मेरा काम हो जाएगा। एंड जो ये मैं पाथ बता रहा हूँ, ये मैं आवर्स बता रहा हूँ, ये बेसिकली मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास कोई ज्यादा लोड नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें 2 महीने बाद इंटरव्यूज में बैठना है या फिर प्लेसमेंट्स में बैठना है। अगर वो सिचुएशन है तो तुम्हें ऑब्वियसली एक दिन में कितने आवर्स देने पड़ जाएंगे, काफी ज्यादा, राइट। तुम्हें एक दिन में बहुत ज्यादा काम करना पड़ जाएगा। अगर वो सिचुएशन है तो ऑब्वियसली तुम्हें मे बी 8 to 10 आवर्स देने पड़ जाएंगे, राइट। ये मैं बोल रहा हूँ अगर तुम बिगिनर लेवल से शुरू कर रहे हो, इस फर्स्ट या फिर सेकंड ईयर से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, आराम से करोगे ज्यादा सीखोगे, ज्यादा दिमाग में बैठेगा। अगर तेजी से जल्दी से करोगे तो तुम सीख तो जाओगे बट मे बी उतना तुम्हारे दिमाग में चीजें ना बैठ पाए, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम पार्ट्स में पढ़ो, राइट, एंड तुम्हारे पास इनफ टाइम हो एंड विदाउट एनी लोड प्रेशर आराम से पढ़ो, ठीक है। सो ये चीज हो गई डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के। एंड अगर तुम फ्रेश हो तो ऑब्वियसली तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट्स भी चाहिए होते हैं अपने रिज्यूमे में, राइट। सो प्रोजेक्ट्स के लिए कैसे करोगे गाइस? सो देखो गाइस, अगर तुम्हारा डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स कंप्लीट हो गया ना, मतलब टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, प्रैक्टिस तो चलती रहेगी। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स में इनफ क्वेश्चंस है हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए, तुम कोड स्टूडियो से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। सो डाटा स्ट्रक्चर के तुम क्वेश्चन साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहना। सो उसके लिए तुम दिन में बेसिकली 3 आवर्स, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स प्रैक्टिस करने के लिए 3 आवर्स to 4 आवर्स रोज के रोज देते रहो। एंड साथ में क्या करो ना, 1 to 2 आवर्स तुम अपना प्रोजेक्ट साथ में शुरू कर दो। प्रोजेक्ट्स के लिए ऑब्वियसली पहले तुम्हें कुछ डेवलपमेंट सीखनी पड़ेगी। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है उसका जो लर्निंग पार्ट है वो सीखने के बाद तुम क्वेश्चन साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहो एंड साथ में 1-2 घंटे प्रोजेक्ट्स को देने शुरू कर दो। पहले डेवलपमेंट सीखोगे एंड उसमें साइड बाय साइड कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओगे, राइट। सो 1-2 घंटे साइड बाय साइड प्रोजेक्ट्स को देते रहो। इससे तुम्हारा बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम तो साथ में चलता ही रहेगा एंड साथ में तुम बेसिकली प्रोजेक्ट्स भी कर पाओगे, राइट। सो ऐसा करने से बेसिकली तुम दिन में 5-6 घंटे दे रहे हो अपना टोटल,
ठीक है, टोटल 5-6 घंटे दे रहे हो, जिसमें से 3-4 घंटे तुम डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की प्रॉब्लम्स को दे रहे हो, एंड देन तुम 1 to 2 आवर्स बेसिकली प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी सीखना है, जो भी करना है उसको दे रहे हो। सो ऐसा करने से तुम्हारा डे फिर से अच्छी तरह से डिवाइड हो जाएगा एंड तुम बेसिकली प्रोजेक्ट्स भी अपने इंप्रूव कर पाओगे एंड उनको रिज्यूमे में लिख पाओगे, राइट। कई बार लोग क्या करते हैं ना कि पूरा पूरा दिन प्रोजेक्ट्स को दे देते हैं गाइस, एंड डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम नहीं करते। सो उससे क्या होता है, तुम्हारा फ्लो टूट जाता है। अगर नेक्स्ट टाइम तुम डाटा स्ट्रक्चर का कोई प्रॉब्लम उठाओगे ना, तुम्हें यार डर लगेगा, तुम्हें लगेगा यार ये मेरे को आता नहीं, क्योंकि तुम्हारा फ्लो टूट गया। बट हमें फ्लो नहीं तोड़ना, राइट। हमें साथ में 3 hours to 4 hours एटलीस्ट देने हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, एंड देन उसके बाद 1-2 घंटे हमें प्रोजेक्ट्स करना है, और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा क्योंकि तुम 2 चीजें कर रहे हो, राइट। सो एक चीज ज्यादा टाइम नहीं कर रहे, राइट। एंड अगर किसी दिन तुमसे डाटा स्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सो हो सकता उस दिन तुम्हें ज्यादा टाइम लग जाए, सो दैट्स ओके, ये होता है गाइस। एंड तुम्हें सोल्यूशन भी देखना पड़ सकता है, ये होता है, बट ठीक है। सो अभी तुम्हें आई थिंक क्लियर होगा कि अपने टाइम को कैसे डिवाइड करना है एक दिन में, राइट। मैंने डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीखते वक्त बता दिया कितना टाइम करना है, एंड देन अगर प्रोजेक्ट साथ में सीखना शुरू करना है तो कितने टाइम करना है, राइट। सो इस तरह से तुम अपने बेसिकली डे को आवर्स में डिवाइड कर सकते हो, एंड इस तरह से तुम बेसिकली किसी भी टॉप कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। एंड ये सिमिलर शेड्यूल तुम IAS या फिर JEE की प्रिपरेशन के लिए भी बना सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो, होप इट हेल्प्स यू, एंड इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू गाइज।